जम्मू कश्मीर गोरक्षा अध्यक्ष। आज जो हमने ये तुलसी का, हम तुलसी का ना पेड़ ना पौधा बोल सकते, तुलसी माता को स्वरूप जो यहाँ ये प्रकट हुआ है, मैं सबके आगे यही प्रार्थना करूँगा, अगर किसी के जन्मदिन में कुछ अगर कोई चीज़ देनी हो, ये तुलसी भेंट करें आपको। किसी की शादी में भी अगर किसी को ख़ास तोहफा देना हो तो उसके दूसरे दिन उसके घर में तुलसी का ये जो स्वरूप है उनको भेंट करें, क्योंकि जब ये तुलसी का स्वरूप उनको आप भेंट करेंगे तो वो उसको पानी भी देंगे, उसकी परिक्रमा भी करेंगे, धूप बत्ती भी करेंगे, और उससे क्या होगा, पूरा परिवार हरा भरा रहेगा। क्योंकि जब तुलसी ने श्राप दिया था कि आप जाओ पत्थर के हो जाओ, आपको गंगा नदी में कीड़े खाएं, तो जब तुलसी को ये होश आया कि मैंने भगवान को क्या श्राप दी दिया, तो भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं करो, अगर मैं पत्थर रूप में प्रकट हूँ तो आप पौधे के रूप में प्रकट होगे। तो इसीलिए तुलसी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि जहाँ भी तुलसी हो वहाँ बिजली नहीं गिरती, और बिना तुलसी के भगवान को भोग नहीं लगता, बिना तुलसी के शालिग्राम को स्नान कराने का फल नहीं प्राप्त होता है। जब शालिग्राम को हम स्नान कराते हैं और एक पत्ता तुलसी का नीचे और ऊपर जरूर होना चाहिए, नहीं तो भगवान को सिर दर्द होती है, शास्त्र कहता है। और तुलसी जो है हमारा पूरा परिवार को तो हरा भरा रखती ही है, और जिस मोहल्ले में जिस गली में भी तुलसी का अगर ये स्वरूप होगा वो उनको भी खुशहाल बनाएगी। और तुलसी की जो वाइब्रेशन है और इसका महत्व तो अगर कहें तो ये 15 दिन भी तुलसी के महत्व पर हम बोलते रहें तो तब भी कम है। और तुलसी जो हम भगवान को शालिग्राम को चढ़ाते हैं, बड़े से बड़ा किसी को कैंसर का रोग हो वो भी अगर उस मंदिर से शालिग्राम की तुलसी जो भोग लगी है, जो भगवान को चढ़ाई हुई है मंत्र से, अगर वो तुलसी हम लें तो मैं कह रहा हूँ उसको रोग भी ख़त्म हो जाते हैं। और कई लोग जो तुलसी चाय में लेते हैं, गड़काते हैं, वो महापाप है, वो कुंभी नरक में भी जगह नहीं मिलती। तुलसी जब तक हम भगवान के लिए अर्पण करें, भगवान को अर्पण करने के बाद उसको हम उसका सेवन कर सकते हैं। तुलसी ना तो चुपानी चाहिए, तुलसी का इतना बड़ा महत्व है। अगर स्वयं भगवान पत्थर रूप में प्रकट हो गए तुलसी की वजह से, और भगवान ने कहा अगर मैं पत्थर रूप में प्रकट हूँ तो आप पौधे के रूप में प्रकट रहोगे, तो इसीलिए हम तुलसी के नीचे जो जला देते हैं, तुलसी को सेक लगता है तो उसीलिए पूरे परिवार को कष्ट आता है। हम समझते नहीं को कष्ट आ रहा है। तुलसी के पास में दिया नहीं रखना चाहिए, थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। तुलसी के पास दीप भी जो है दूर रखो, धूप भी दूर रखो, और तुलसी से ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। तुलसी को रोज़ पानी दे सकते हैं आप, ज़्यादा थोड़ा ही पानी देना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तुलसी को दूध भी दे सकते हैं आप। और द्वादशी वाले दिन तुलसी को ना चुनना चाहिए, ना उसको पानी देना चाहिए, ना ही उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि तुलसी इतना महत्व है, और घर में आप किसी को कुछ देना है, जहाँ आप भागवत गीता दे सकते हो, भागवत दे सकते हो, और तुलसी किसी को आप जब किसी को जो तुलसी आप भेंट करोगे तो उसका परिवार का जो परिवर्तन है वही चेंज हो जाएगा। तो सबसे आगे यही प्रार्थना, हर घर में आपने ये देनी चाहिए, प्रकट करके उनके घर में देने से बड़ा आपको फल प्राप्त होगा, भगवान की बड़ी कृपा रहेगी। और जगह जगह कोशिश करो पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ पौधे कौन से लगाने चाहिए, कहीं बिलपत्री मंदिर में लगा दो, नहर के किनारे बिलपत्री लगा दो, आंवले का ये वृक्ष जो है, हम वृक्ष नहीं बोलेंगे, सब लक्ष्मी का स्वरूप है। हम ये चीज़ें जो है जगह जगह हम पीपल का पेड़ कहीं लगा दें, क्योंकि पीपल जो है जो उसका स्थल है वो तो स्वयं भगवान का स्वरूप है, जो पत्ते हैं देवी देवताओं का स्वरूप है। तो इसीलिए संडे को उसके नीचे भी नहीं जाना चाहिए, और अगर सन के नीचे भगवान की प्रतिमा है तो आप जा सकते हैं। तो बात यह है कि जहाँ आप अगर इस देश को भी बचाना चाहते हैं तो हम जगह जगह पेड़ पौधे लगाएं, और पेड़ पौधे हम वो लगाएं जहाँ तो फलदार लगाएं, और जहाँ ये जो शास्त्र के मुताबिक है, बिलपत्री होगी, आंवला हो गया, मालती होगी, पीपल हो गया, बोर्ड हो गई, प्लास हो गया, ये लगाने से आपको बहुत फल प्राप्त होगा। और कोशिश करनी चाहिए, जैसे अश्वगंधा है, एलोवेरा है, ये भी लगाना चाहिए। इससे क्या है, बीमारियों का काम आता है, किसी न किसी काम आएगा। इतना ज़्यादा ना बोलते हुए मैं यही कहूँगा, पेड़ पौधे जितने ही लगाओगे इतनी ही बीमारियाँ कम होंगी, इतनी ही ऑक्सीजन अच्छी आएगी। नहर के किनारे किनारे जहाँ भी आप कोशिश करो, ये बिलपत्री, आंवला, जामुन और जो आम के पेड़, ऐसे ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें लगानी चाहिए जो किसी के खाने के प्राप्त भी हो जाए
और अच्छी चीज़ लगाने से अच्छा ही फल होता है। जब आप उसके नीचे बैठोगे आपको ठंडक मिलेगी, तो जिसने भी लगाया होगा तो उसको आशीर्वाद ही मिलता है। अगर आप बिलपत्री कहीं भी लगाओगे, अगर वो बिलपत्री वो चुन के भगवान शंकर जी को जब चढ़ाएगा, उसने लगाई एक बार, कई लोग रोज़ चढ़ाएंगे, उसका फल प्राप्त उसको होता रहेगा। अगर कोई आंवले का हम लगाते हैं तो आंवले को लोग पूजा करते हैं और आंवले को परिक्रमा करते हैं, तो जिसने लगाया उसको फल प्राप्त होता रहेगा, मिलता रहेगा। ऐसी चीज़ लगाने से हमारा जो परिवार है ये जुग जुग तक बढ़ता रहता है, इसे कभी कमी नहीं आती, नुकसान नहीं होता। जब हम कोई बुरा काम करते हम हैं तो उसका पूरा परिवार भुगतान करता है। अगर अच्छा काम करेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा परिवार सुख प्राप्त होगा, उससे जो हमें गोलोकदान की प्राप्ति होगी। और मेरा सबके आगे यही निवेदन है कि पेड़ पौधे जितने लगाओगे इतना ही भगवान प्रसन्न होंगे, इतनी ही खुशी होगी। और किसी को अगर कुछ दान में देना हो, कुछ करना हो, तो तुलसी का आप दे सकते हो, इससे बड़ा कोई औषधि नहीं है। जय माता दी।